पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जहां सुबह की शुरुआत चाय की खुशबू और रिक्शों की घंटियों से होती थी, वहीं एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहीम अपने परिवार के साथ रहता था। रहीम एक मेहनती रिक्शा चालक था। सुबह फज्र की अजान के साथ उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपना पुराना रिक्शा लेकर सड़कों पर निकल जाता। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर पसीना बहाने के बाद भी इतना नहीं कमा पाता था कि घर आराम से चल सके। घर में उसकी बीवी शबाना थी और 10 साल का मासूम बेटा अयान। अयान बहुत समझदार बच्चा था। गरीबी में पला था, इसलिए छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था। लेकिन इस बार उसके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी, बकरा ईद पर कुर्बानी करने की। ईद आने में सिर्फ 5 दिन बाकी थे। पूरी गली में रौनक थी। कहीं बच्चे बकरों को सजा रहे थे, कहीं लोग बाजार से रस्सियां और चारा ला रहे थे। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, इस बार कौन सा बकरा आएगा। लेकिन रहीम का घर बिल्कुल खामोश था। ना कोई तैयारी, ना कोई खुशी, सिर्फ चिंता। उस रात अयान धीरे धीरे अपने अब्बू के पास आया। रहीम उस वक्त घर के बाहर टूटी कुर्सी पर बैठा आसमान देख रहा था। अयान मासूमियत से बोला, अब्बू, इस बार हम भी कुर्बानी करेंगे ना? यह सुनकर रहीम का दिल कांप गया। उसने अपनी जेब टटोली। सिर्फ 700 रुपए थे। घर का राशन खत्म होने वाला था, किराया बाकी था, लेकिन बेटे की आंखों में उम्मीद देखकर वो टूट नहीं पाया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, इंशाअल्लाह बेटा, इस बार भी करेंगे कुर्बानी। अयान खुशी से उछल पड़ा। वो भागकर अपनी अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, अब्बू ने कहा है इस बार भी हमारा बकरा आएगा। शबाना ने रहीम की तरफ देखा। उस नजर में सवाल भी था और दर्द भी। रात को जब अयान सो गया, तब शबाना धीरे से बोली, रहीम, इतनी महंगाई में कुर्बानी कैसे होगी? रहीम ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता शबाना, लेकिन बेटे का दिल नहीं तोड़ सकता। शबाना की आंखें भर आईं। मैं जानती हूं तुम कोशिश करोगे, लेकिन खुद को इतना मत तोड़ो। उस रात रहीम छत पर अकेला बैठा रहा। पूरा आसमान तारों से भरा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दोनों हाथ उठाए और धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा मेहनत की है। बस इस बार मेरे बच्चे की खुशी बचा ले। अगले दिन वो और ज्यादा मेहनत करने निकल पड़ा। धूप बहुत तेज थी, सड़कें गर्म थीं, लेकिन रहीम बिना रुके सवारी ढूंढता रहा। एक जगह उसने देखा, कुछ अमीर लोग बड़े बड़े बकरे खरीद रहे थे। उनके बच्चे हंस रहे थे। रहीम कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर नजरें झुका लीं। दोपहर तक उसने मुश्किल से 250 रुपए कमाए। थकान से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन दिल में सिर्फ अयान की मुस्कान थी। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और तभी सड़क किनारे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सड़क के किनारे खड़ा वो बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था। सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े और हाथ में एक छोटा सा बैग। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, स्टेशन तक छोड़ दोगे? रहीम तुरंत बोला, आ जाइए चाचा। बूढ़ा आदमी रिक्शे में बैठ गया। रास्ते भर वो रहीम से बातें करता रहा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा है चाचा। अयान। ईद की तैयारी हो गई? ये सुनकर रहीम हल्का सा मुस्कुराया। गरीब आदमी की क्या तैयारी चाचा, बस अल्लाह पर भरोसा है। बूढ़ा आदमी उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में जैसे रहम था। स्टेशन आने के बाद उसने जेब से पैसे निकालने चाहे, लेकिन रहीम पीछे हट गया। नहीं चाचा, आप मेरे अब्बू जैसे हैं, आपसे पैसे नहीं लूंगा। बूढ़ा आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। वो धीरे धीरे भीड़ में खो गया। रहीम भी थका हुआ घर लौट आया, लेकिन जैसे ही उसने रिक्शा खड़ा किया, उसकी नजर सीट पर पड़े एक लिफाफे पर गई। उसने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर 20,000 रुपए थे। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें फटी रह गईं। साथ में एक छोटा सा कागज था। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने घमंड, लालच और दुख की भी होती है। अल्लाह तुम जैसे लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जब उसने घर जाकर शबाना को सब बताया तो वो भी रो पड़ी। अयान खुशी से चिल्लाया, अब्बू, अब हमारा बकरा आएगा ना? रहीम ने बेटे को गले लगा लिया। हाँ बेटा, जरूर आएगा। अगले दिन पूरा परिवार बकरा मंडी गया। वहां हर तरफ बकरों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई बड़ा बकरा खरीद रहा था, कोई छोटा। अयान हर बकरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे सफेद बकरे पर पड़ी। उसकी आंखें बहुत मासूम थीं। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा था। अयान तुरंत बोला, अब्बू, मुझे यही वाला चाहिए। रहीम ने कीमत पूछी। वो ज्यादा महंगा नहीं था। उन्होंने वही बकरा खरीद लिया। घर पहुंचते ही अयान खुशी से उछल पड़ा। उसने बकरे के गले में हरी रस्सी बांधी और बोला, आज से इसका नाम चांद है। अब पूरा घर बदल गया था। जहां पहले सन्नाटा था, अब वहां हंसी थी। अयान सुबह उठते ही सबसे पहले चांद के पास जाता, उसे रोटी खिलाता, पानी पिलाता और उसके साथ खेलता। धीरे धीरे चांद सिर्फ बकरा नहीं रहा, घर का हिस्सा बन गया। गली के बच्चे भी खेलने आने लगे। सब कहते, अयान का चांद सबसे प्यारा है। लेकिन जैसे जैसे बकरा ईद करीब आने लगी, अयान चुप रहने लगा। एक रात वो अपनी अम्मी के पास बैठा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, अम्मी, क्या चांद हमसे दूर हो जाएगा? शबाना की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगाया। बेटा, अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज कुर्बान करना ही असली कुर्बानी है। अयान चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में दर्द था। बकरा ईद की सुबह आ गई। पूरी गली में खुशियां थीं। हर तरफ बच्चे नए कपड़ों में घूम रहे थे। मस्जिद से तकबीर की आवाजें आ रही थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रहीम ने नमाज पढ़ी, फिर घर लौट आया। अयान चुपचाप चांद के पास बैठा था। वो बार बार उसे गले लगा रहा था। रहीम बेटे के पास बैठा और बोला, क्या हुआ बेटा? अयान की आंखें भर आईं। अब्बू, मैं चांद को बहुत प्यार करता हूं। रहीम ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता है बेटा, फिर हम इसे क्यों? रहीम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कुर्बानी हमें मोहब्बत, सब्र और इंसानियत सिखाती है। अयान रो पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला। जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, या अल्लाह, मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। उस पल रहीम की आंखों में भी आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि उसका छोटा बेटा आज बहुत बड़ा हो गया है। कुर्बानी के बाद रहीम ने गोश्त के 3 हिस्से किए, एक अपने घर के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और सबसे बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए। वो खुद गली गली जाकर गरीबों में गोश्त बांटने लगा। एक बूढ़ी अम्मा दुआ देते हुए बोली, बेटा, कई साल बाद आज हमारे घर में इतना अच्छा खाना बनेगा। एक अनाथ बच्चा खुशी से बोला, अम्मी, आज हम भी ईद मनाएंगे। ये सुनकर रहीम की आंखें नम हो गईं। रात को पूरा परिवार छत पर बैठा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अयान आसमान की तरफ देख रहा था। फिर उसने पूछा, अब्बू, क्या अल्लाह हमसे खुश होगा? रहीम मुस्कुराया। जब किसी गरीब के चेहरे पर खुशी आती है ना बेटा, तो वही सबसे बड़ी ईद होती है। अयान धीरे से मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा जैसे आसमान का चांद भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। और उस रात रहीम को पहली बार महसूस हुआ कि गरीब होने के बावजूद वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असल कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपने घमंड, लालच और खुदगर्जी की भी होती है। रहीम बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा। उसने मुश्किल हालात में भी अपने बेटे का दिल टूटने नहीं दिया और अल्लाह पर भरोसा रखा। और जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना ही असली कुर्बानी है। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपनी खुशी में गरीबों और जरूरतमंदों को शामिल करते हैं, तभी हमारी ईद और हमारी खुशी मुकम्मल होती है। याद रखिए, जब किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो वही सबसे बड़ी ईद होती है।